Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. आज जो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ वेरियस स्विचेस, जो कि आपका कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में आता है। ये आपका यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। इसमें अपन पढ़ेंगे वेरियस स्विचेस के बारे में। ये स्विचेस जो है प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्विच है दैट इज़ प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच जो है वो 2-3 तरीके से बनाया जाता है, और भी कई सारे मेथड्स हैं। इसमें पहले प्रेशर सेंसर्स जो है मैकेनिकल प्रेशर सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, प्रेशर स्विच में ये एक सेंसर है जो कि फ्लेक्सिबल मेटल से बनाया जाता है। अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये जो बेलो है वो एक्सपेंड करेगा और राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और ये जो स्विच के कॉन्टैक्ट्स हैं उसको प्रेस करेगा। उससे आप कोई भी एक्शन, जैसे अलार्म का एक्शन है या फिर कोई और फर्दर प्रोसेस का एक्शन है, वो आप स्विचिंग एक्शन को यूज़ कर सकते हैं किसी फर्दर आगे वाले प्रोसेस के लिए। इसी तरीके से सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल मेटल से बनाई जा सकती है। जैसे बेरिलियम कॉपर को यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें भी क्या होता है, बेसिकली प्रेशर आप डाउनवर्ड साइड से अप्लाई करेंगे तो ये जो सी टाइप शेप है जो इसकी, वो एक्सपेंड होने का प्रयास करेगी। एक्सपेंड होने पर ये जो इसके जो 2 कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसको ये प्रेस करके स्विच ऑन कर सकती है। और जब प्रेशर आप रिलीज़ कर देंगे तो ये वापस से इस दोनों कॉन्टैक्ट को नॉर्मली ओपन कंडीशन में ले आएगी। तो स्विचिंग एक्शन नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन विद द हेल्प ऑफ दिस बेलो अचीव किया जा सकता है। इसी तरीके से तीसरा जो प्रेशर स्विच है वो डायाफ्राम बेस्ड है। ये डायाफ्राम भी एक प्रेशर का सेंसर है। इसमें क्या करते हैं कि ये मेटलिक स्ट्रिप लगी रहती है डायाफ्राम में, और प्रेशर को बॉटम साइड से अप्लाई करने पर ये डायाफ्राम जो है वो कर्व्ड शेप अचीव करेगा, और कर्व शेप अचीव करने पर ये दोनों कॉन्टैक्ट्स को नॉर्मली क्लोज करेगा। और जब प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा तो ये वापस नॉर्मली फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। उस केस में ये प्रेशर स्विच की तरह से वर्क करेगा। मीन्स आफ्टर अप्लाइंग ए प्रेशर इट विल मेक द कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज, एंड आफ्टर रिलीजिंग द प्रेशर इट मेक्स द नॉर्मली कॉन्टैक्ट्स ओपन। इस तरीके से ये प्रेशर के वेरिएशन से वेरियस स्विचेस जो सिंबॉलिकली 3 सेंसर्स को यूज़ करते हुए बनाए हैं उन्हें दिखाया गया है फिगर्स में। इसी तरीके से टेम्परेचर स्विच को भी बनाया जाता है। कुछ टेम्परेचर सेंसर्स हैं, जैसे बायोमेटलिक स्ट्रिप एक टेम्परेचर सेंसर है। इसमें 2 स्ट्रिप्स को मेटलिक स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, जिनकी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट होता है। मीन्स एक का थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा रहता है और एक का थर्मल कोफिशिएंट जो है वो कम रहता है। मीन्स एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कोफिशिएंट मीन्स एक्सपेंड, ये कितने टेम्परेचर वेरिएशन पर ये कितनी एक्सपेंड होगी, उसको अपन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये 2 मेटल को आप आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो ये, अगर इसमें टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो ये बैंड होगी। बैंड होने पर ये वापस स्विचिंग एक्शन के तरीके से सर्किट को नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन करेगी। इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अपन ने करंट का इनपुट दिखाया हुआ है कि थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप के ऊपर अपन एक वायर को वाइंड अप करके वाउंड कर देते हैं और उसको आगे फर्दर सर्किट में अप्लाई करते हैं। इन केस द रेटिंग ऑफ करंट इंक्रीजेस, जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीटिंग, इसकी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है उसकी हीटिंग भी बढ़ जाएगी। साइमल्टेनियसली ये जो है वो अपनी बेंडिंग पोजीशन अचीव करेगा। बेंडिंग पोजीशन अचीव करने पर ये नॉर्मली ये जो मेटलिक पार्ट है ये इन दोनों नॉर्मली ओपन पोर्शन के स्विचेस को जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको नॉर्मली ओपन पोजीशन में जो दिख रहे हैं उसे क्लोज करेगा। उसके क्लोज करने से ये स्विच वापस नॉर्मली क्लोज पोजीशन में आ जाएगा और एक स्विचिंग एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वापस से करंट नॉर्मल हो जाता है और इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये अपनी वापस से स्ट्रेट पोजीशन गेन करेगा और नॉर्मली क्लोज स्विच जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। इस तरीके से टेम्परेचर के वेरिएशन से ये स्विच वर्क करेगा। इसी के साथ एक और टेम्परेचर सेंसर है फील्ड मेटल टाइप,
फिल्ड मेटल मीन्स इसमें मरकरी भरा रहता है, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, और ये ग्लास टाइप का है। इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट्स जो है अपर साइड पे लगे हुए हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको आप हॉट स्पॉट पे टेम्परेचर वेरिएशन इंक्रीज करेंगे बॉटम साइड में, तो मरकरी रेज करेगा, जैसा कि नॉर्मल थर्मामीटर में होता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। उसमें जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये मरकरी रेज करेगा अपनी पोजीशन, अपनी हाइट गेन करेगा, तो ये यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने का मतलब नॉर्मली क्लोज स्विच की तरीके से वर्क करेगा। और उसके बाद ये जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये मरकरी वापस से रिड्यूस हो जाएगा अपने बल्ब की तरफ, और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स अचीव हो जाएंगे। इस तरीके से टेम्परेचर स्विच को बनाया जाता है। द नंबर थर्ड वन इज फ्लो स्विच। जैसा कि दिखाया हुआ है, एक आप ग्लास का बल्ब रहता है जिसके अंदर बॉटम साइड में मरकरी भरा रहता है, और उसको आप हिंज की तरीके से हिंज की हेल्प से लटका देते हैं किसी भी पाइप के अंदर जिसके फ्लो आपको मेजर करना है। तो यहाँ से अगर कोई फ्लो नहीं आ रहा है तो ये वर्टिकल पोजीशन में रहेगा और मरकरी नीचे रहेगा बॉटम साइड में, और ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं स्विच के लिए जो ऑपरेशन के कॉन्टैक्ट्स हैं नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहेंगे। जैसे ही कोई फ्लो आता है या कोई फ्लूइड इसमें बहना शुरू कर देता है तो ये मरकरी का जो बल्ब है वो वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन आते ही मरकरी जो है दोनों कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट कर देगा, जिससे एक स्विचिंग एक्शन डेवलप हो जाएगा। इस स्विचिंग एक्शन को अपन कह सकते हैं नॉर्मली ओपन कंडीशन शुरू में था जब कोई फ्लो नहीं था, और जब कोई फ्लो आता है तो उसमें नॉर्मली क्लोज कंडीशन अचीव हो जाती है। तो इट मीन्स कोई फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो इस स्विच के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी फ्लूइड इसमें बह रहा है या नहीं बह रहा है। तो नहीं बह रहा होगा तो उस समय नॉर्मली ओपन कंडीशन अचीव होती है, और जब कोई फ्लो इसमें कोई लिक्विड फ्लो करता है तो नॉर्मली क्लोज कंडीशन आ जाएगी और स्विच में अलार्म आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक स्विचिंग एक्शन डेवलप होता है। फ्लो, इसको अपन कहते हैं फ्लो स्विच। एंड द फोर्थ वन इज लेवल स्विच। इसमें ये देखिए एक टैंक है जिसका आपको लेवल मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए एक अपन ने स्विच बना दिया या अलार्म बना दिया। इसको आप किसी मोटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका लेवल कम है तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, और कोई भी आपको अलार्म या कोई भी अनाउंसिएशन नहीं मिलेगा, और मोटर आपकी ऑन हो सकती है। इस कंडीशन में ऑन रखिए, एंड जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा, ये कंडक्टिंग फ्लूइड है, और जब इसका लेवल साइड के ग्लास में इंक्रीज करेगा तो ये दोनों जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसको नॉर्मली क्लोज कर देगा। इसके क्लोज करते ही अलार्म बज जाएगा और मोटर को बंद किया जा सकता है मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से लेवल को सेंस करते हुए एक स्विच बना लिया, और कंटिन्यूसली लेवल से किसी कंट्रोल सर्किट को कनेक्ट करके अपन इसको ऑन मतलब वो क्लोज लूप कंट्रोल लूप बना के इसका लेवल कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विचिंग एक्शन। तो यहाँ पर ये लेवल स्विच यूज़ किया हुआ है। इसमें कंडीशन यही है कि जो फ्लूइड आपने भरा है वो कंडक्टिंग टाइप फ्लूइड होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन। इन दिस वे लेवल स्विचेज आर मेड। नेक्स्ट इज लिमिट स्विच। लिमिट स्विच जो है वो बेसिकली इस तरीके के स्विच हैं जो कि एक लिमिट को डिसाइड करते हैं। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन। इन केस स्विच पर इस तरीके से एक्शन फोर्स अगर आप लगाते हैं तो इनके नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के जो कॉन्टैक्ट हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। इन द सेकंड केस, ये जो आपका सेकंड केस है इसमें ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये वाला नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट केस का रिवर्स सेकंड केस है। तो इसमें फोर्स अप्लाई करने पर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और वापस से इसमें एक स्प्रिंग एक्शन रहता है, तो अगर ये फोर्स यहाँ से रिलीज कर दी जाती है तो ये वापस इस नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इस तरीके से ये लिमिट स्विचेज हैं वर्क करते हैं, जो कि किसी लिमिट को डिसाइड करते हैं, जैसे किसी वॉल्व की ओपनिंग को या किसी मोटर के ऑपरेशन को लिमिट स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके से ये वेरियस स्विचेज हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। इन स्विचेस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कई सारी इंडस्ट्रीज में इनको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द वेरियस प्रोसेस स्विचेस। थैंक्स।